नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एग्जामरी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि क्लास 11th और 12th का है, जो एग्जाम 15 दिसंबर 2023 को कराया गया था। ये कोई सेट नहीं है, ना ही कोई प्रैक्टिस सेट है। ये बीपीएससी के द्वारा पूछे गए जो पेपर हुआ था वही मैं लेकर आया हूँ, जिसमें आपको 1 से 70 तक लैंग्वेज और जनरल स्टडी था और उसके बाद सब्जेक्ट था। तो इसमें हम केवल जनरल स्टडी वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जो एक कॉमन पेपर होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल हो या आर्ट्स हो, जो भी है ये सबके लिए कॉमन पेपर था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पेपर। पहला क्वेश्चन ये देखिए, 31 जनरल स्टडी का क्वेश्चन 31 नंबर से शुरू होता है और 1 से 30 तक वो लैंग्वेज पेपर था। तो हम केवल इसमें जनरल स्टडी का पेपर सॉल्व करेंगे, जो 31 से लेकर 70 तक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार हाल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 है, तो हाल की ऊंचाई क्या होगी? तो फ्रेंड, इसमें हम केवल सॉल्व करेंगे, इसकी कोई व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है 7 मीटर, 16 मीटर या 6 मीटर। तो 31 नंबर का आंसर सी 6 मीटर हो जाएगा। देखिए, इसमें दो ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में कॉमन होंगे, जैसा कि आप जानते होंगे कि उपरोक्त में से एक से अधिक और ई नंबर होता है, इनमें से कोई नहीं। ये दोनों कॉमन है। इसकी चर्चा हम बार बार ऑप्शन में नहीं करेंगे, जहां इसका आंसर होगा उसी ऑप्शन में हम इसका जो की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है, ये भी सत्य है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 33 नंबर का तो ऑप्शन है 20, 21 या 23। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 23। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल्य क्या हैं? ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, मतलब लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, अर्थात ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर ये वास्तविक मूल है तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? वो बड़ा होगा किससे? बी से। ठीक है, अगर आभासी होते तो वो छोटा भी हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में सोहन कितना समय लेगा? तो ऑप्शन 20 दिन, 11 दिन या 14 दिन। 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिन। ठीक है, सोहन 11 दिन और लेगा उस कार्य को पूरा करने में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। यदि x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई बराबर 30 तथा ए बी बराबर 15 हो तो हमें बताना है कि क्या x छोटा है y से यदि ए बी बराबर 0 हो जाए तो, या a बड़ा हो b से तो क्या x बड़ा होगा y से, या y बड़ा है x से यदि हम a और b को बराबर कर दें। तो 36 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें दो ऑप्शन सही होंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 37 नंबर।
यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? तो इसका ऑप्शन 1/7, 2/23 या 1/53। 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1/7। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर। यदि 7 का पावर 12x + 6 बराबर 49 का पावर 2x + 12 हो तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन है 3, 4 या 7। 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 3। ठीक है, x का मान 3 होगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। ऑप्शन है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से या पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। तो मायोपिया बीमारी में क्या होता है? तो मायोपिया बीमारी में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, नहीं देख पाते। ठीक है, पास की तो देख लेते हैं लेकिन हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखा नहीं पाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 39 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 40 नंबर। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसके संदर्भ में किया जाता है? शरीर संरचना, अर्धसूत्री विभाजन या आनुवांशिकी। तो 40 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकता शब्द आनुवांशिकी के लिए संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ाई होती है, न कि जिंक की, ऐसा क्यों? ऑप्शन है टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, या जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, या ऑप्शन सी है कि जिंक टीन से महंगा होता है। तो क्या जिंक टीन से महंगा होता है इसलिए किया जाता है? तो नहीं। तो 41 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 41 नंबर का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए हम जिंक की जगह टीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है? ऑक्सीकरण, अपक्षयन या जलीय विश्लेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर का? तो 42 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, अपक्षयन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? शब्द प्रति इंच या प्रहार प्रति इंच या बिंदु प्रति इंच। 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदु प्रति इंच के निर्धारण से हम किसी प्रिंटर की गुणवत्ता को निर्धारित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है? ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है? फेफड़ों से, कान से या आंख से। 44 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, आंखों से। ट्रैकोमा रोग आंखों से संबंधित होता है। 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट या वेंचुरीमीटर। 45 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, जो न्यूटन का तीसरा नियम है उस पे तीरंदाजी और अंतरिक्ष रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम जो है, ये दोनों इसी पे काम करते हैं। तीर को हम खींच के छोड़ते हैं तो एक और उसके हम पीछे बल लगाते हैं, लेकिन तीर क्या करता है वो आगे की ओर बल लगा देता है। उसी तरह रॉकेट है, एक नीचे का बल लगता है तो वो ऊपर की ओर जाता है। अर्थात उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि हमने बोला था कि इसमें दो ऑप्शन कॉमन है, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। इस सभी ऑप्शन में इसलिए इसकी चर्चा हम बार बार नहीं करते हैं, जिससे कि हमारा समय बचेगा। चलिए अगला 46 नंबर। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन।
देखिए हमें वो बताना है कि अगर किसी कण को हम किसी रसायन परमाणु के नाभिक में जोड़ते हैं तो उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो वो बदल जाएगा, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम होता है। एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो हीलियम बदल गया। इलेक्ट्रॉन, सॉरी माफ करिएगा, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे तब उसकी रासायनिक संरचना बदल जाती है। जैसे हीलियम का एक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, सॉरी हाइड्रोजन का एक होता है, अगर इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं तो ये हीलियम हो जाता है। इस प्रकार इसको अगर हम एक बदलते जाते हैं तो ये बदलता चला जाता है। इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अर्थात तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पे प्रोटॉन भी बढ़ता है और प्रोटॉन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जिससे कि अगर इनको बढ़ाएंगे तो रासायनिक गुण बदलते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन, ये एक न्यूट्रॉन होता है, इसमें कोई परिवर्तन करने से इसके रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 46 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 46 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के बदलने से कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं बदलती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एलन मास्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू वर्ड लोगों को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित वर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? ऑप्शन है जैक डोर्सी, मार्टिन ग्रासर या नोआह ग्लास। 47 नंबर का आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी, मार्टिन ग्रासर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? ऑप्शन है क्रिस्टोफर नोलन, गाय रिची या लॉरा मैकगेन। 48 नंबर का ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर नोलन। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? ऑप्शन है लंदन यूके, बी कुआलालंपुर मलेशिया या विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। 49 नंबर का ऑप्शन सी, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। ठीक है, चलिए 50 नंबर का सवाल देखते हैं। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? देखिए चुनाव का माहौल भी इस समय बहुत तेज है, तो एनडीए, सॉरी माफ करिएगा, एनडीए नहीं है, इंडिया का है। इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो 50 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, अलायंस। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर। अगस्त 2023 में जब चंद्रमा 2, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? देखिए चंद्रयान 2 जब चंद्रयान 3 से जब संपर्क स्थापित किया तो उसने कौन सा मैसेज भेजा था? ऑप्शन है वेलकम होम, चलो चांद के पार चले या वेलकम बडी। तो 51 नंबर का ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन सी, उसने जो मैसेज भेजा था वो था वेलकम बडी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। उन्नीस में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या था? माओ त्से तुंग, यांग सांगकुन या जियांग जेमिन। 52 नंबर का आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जियांग जेमिन। जियांग जेमिन ने लोकतंत्र के समर्थन आंदोलन को कुचल दिया था। और चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन सन्ना मरीन, रॉबर्ट अबेला या लियो वाराडकर। 53 नंबर का आंसर जाएगा ऑप्शन सी, लियो वाराडकर। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर।
भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन अजाली और शाओमनी, जस्टिन ट्रूडो या उर्सुला वॉन डेर लेyen। 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजाली और शाओमनी। चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन है, फिर दूसरा पे कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। तो पहले इसको क्रम में लगा लेते हैं। तो देखिए आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले हो जाएगा तटीय मैदान, अर्थात 1 नंबर पे ये होगा, अर्थात 3। उसके बाद होगा केंद्रीय उच्च भाग 1, उसके बाद आपका महान मैदान हो जाएगा 2, फिर उत्तरीय पर्वत 3। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि उत्तरी पर्वत 4, 3, 1, 2, 4। ऑप्शन में देख लेते हैं कि 3, 1, 2, 4 कहाँ पे है। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसको हम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसका चलिए पहले हम इसको क्रम से व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन में डायरेक्ट देख लेते हैं। तो इसको हमें दिखाना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर कौन है, सबसे उत्तर में कौन सा है। तो देखिए काराकोरम सबसे उत्तर में, काराकोरम है 2 नंबर। उसके बाद लद्दाख, फिर पंजाब जास्कर, लद्दाख 1 नंबर। फिर उसके बाद जास्कर है 4 नंबर, फिर पीर पंजाल 3 नंबर, अर्थात 2, 1, 4, 3। देख लेते हैं ऑप्शन में कि 2, 1, 4, 3 किस ऑप्शन में है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर देखते हैं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ पर होती है। ऑप्शन है 8 डिग्री उत्तर और 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में। ऑप्शन बी है 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में, या 16 से 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में। तो 57 का ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में होता है। अगला है 58 नंबर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या हिमालयी क्षेत्र। तो हमें बताना है कि किस क्षेत्र में भूस्खलन नहीं होता। तो 58 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए पश्चिमी घाट में भूस्खलन आता ही है, हिमालय वैसे ही भूस्खलन आता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, पूर्वी घाट में भूस्खलन नहीं होती है क्योंकि यह डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, 58 के बाद चलिए अगला क्वेश्चन 59 नंबर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन है मालाबार, कोरोमंडल या कोंकण। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालाबार। मालाबार तट जो होता है वो चक्रवातों से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित है। ठीक है, कोरोमंडल तट जो कि आप देखते हैं भारत का इस तरह से, ये आपका कोरोमंडल तट है और ये आपका मालाबार तट है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। जब बहता पानी की चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उससे क्या बोलते हैं, गली कटाव, सीट क्षरण या वनों की कटाई। तो 60 नंबर का ऑप्शन क्या होता है, देखिए चूंकि वो गहरा काटता है इसलिए उसको हम गली कटाव कहते हैं, अगर वो ऊपर से काटता है तो उसे सीट क्षरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कहां अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। ऑप्शन है गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियों में, बी है कोरोमंडल तट पे, और सी है छोटा नागपुर का पठार।
तो 61 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो भारत की स्थिति है, उधर आपका कोरोमंडल तट और इधर मालाबार तट है। अक्टूबर और नवंबर में जो वापसी पवनें होती हैं, पूर्वी पवनें, उत्तर पूर्वी पवनें, ये कोरोमंडल तट पे भारी वर्षा करती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? फलों एवं सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, कृषि या बागवानी? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बागवानी। फलों एवं सब्जियों की खेती बागवानी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, सॉरी 63 नंबर, 62 तो कर लिए। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला, नामदार खान या बाबू कुंवर सिंह। तो 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन 64 नंबर। बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ? 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को या 16 अक्टूबर 1905 को? तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव किस पास किया गया था? 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को या 9 अगस्त 1942 को? तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया था। चलिए 66 नंबर। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? ऑप्शन है कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण। नहीं, देखिए कांग्रेस तो बहुत बाद में आई थी और अंग्रेज बहुत पहले से ही शासन कर रहे थे, अतः ये गलत हो जाएगा। भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, भारतीय नेता तो बहुत गिरफ्तार हुए और बहुत बार छूटे, तो ये भी कारण नहीं हो सकता। बांटो और राज करो नीति के कारण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजों की यही नीति थी कि फूट डालो और राज करो, अर्थात बांटो, टुकड़ों में डालो, छोटा करो, इनमें लड़ाओ आपस में और खुद राज करते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? ऑप्शन है 1 नवंबर 1857 को, 27 मार्च 1858 या 1 नवंबर 1858 को? तो 67 का ऑप्शन क्या जाएगा? 1 नवंबर 1958 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए का नारा दिया था, ये भी सत्य है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ये भी सत्य है। अर्थात तीनों ऑप्शन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर यानी 69 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अधिनागरिक दूत बने थे? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या स्वामी विवेकानंद? 69 का ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। चलिए 70 नंबर देखते हैं और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या मौलाना हजरत मोहानी? तो देखिए इनमें से कोई नहीं है, ना ही महात्मा गांधी, ना ही नेता सुभाष चंद्र बोस और ना ही मौलाना हजरत मोहानी किया था। तो 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर एक्ट किया था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये था जनरल स्टडी का पेपर जो हमने आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व कराया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो ऐसा चाहिए तो।
और अगर इससे पहले मैंने 9, 10 और 6 से 8 का भी क्वेश्चन पेपर डाल दिया है जो बीपीएससी ने टीआरई 2 में करवाया था। अगर वो वीडियो देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।